सबसे पहला वादा था मोदी की गारंटी, आप कहते हैं ना 2 करोड़ नौकरी दूंगा साहब नौजवानों को, 20 करोड़ नौकरी दी 10 साल में। इसका कोई जवाब है? वादे करते जाओ, झूठ बोलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। नहीं, उसके आगे सुनिए, काला धन लाऊंगा, काला धन बढ़ गया। स्विस बैंकों में भी एक रिपोर्ट थी पिछले साल की। 2 करोड़ नौकरी नहीं, 2 करोड़ रोजगार के अवसर कहा। अगर आप 2 करोड़ नौकरी कहेंगे तो 10 साल में 20 करोड़ नौकरी, इस देश में 27 करोड़ तो परिवार है, सब नौकरियां करेंगे, तो नौकरी देगा कौन? 34 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना में उन्होंने प्राइमा फेसिया लोन लिया है। यदि हम ये कहें कि उसमें सिर्फ आधे लोगों ने कोई एक रोजगार का अवसर क्रिएट किया होगा तो उसके हिसाब से कम 16 करोड़ रोजगार के अवसर क्रिएट हुए होंगे। यदि पीरियोडिक लेबर सर्वे का डाटा आप देखें तो इस समय बेरोजगारी की दर 6 कुछ प्रतिशत पे आ गई है, जो पिछले 5 साल में यानी प्री कोविड एरा से हम अब बेहतर स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर भी कोई कहेगा इस आंकड़े पे, डाटा पे विश्वास नहीं है, तो मैं ये भी बताना चाहता हूं 37 किलोमीटर प्रतिदिन की सड़क बन रही है, तो आसमान से जिन्नात आके नहीं बना रहे हैं। अगर 70 से अधिक एयरपोर्ट बन गए हैं तो बनाने वाला तो कोई है। यदि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम दुनिया में तीसरे नंबर के देश हो गए हैं, 7.5 करोड़ परिवारों में कोई ना कोई एक ऑटोमोबाइल है, तो वो बनाने वाला तो कोई है। 4 करोड़ गरीबों के आवास बने हैं तो बनाने वाला तो कोई होगा। यदि हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया के नंबर 2 के देश बन गए हैं तो बनाने वाला तो कोई होगा। और मतलब ये कोई आसमान से भूत और जिन तो आके बना नहीं रहे। तो इस दोस्तों स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की डिबेट जो हो रही है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हो रही है। जो अभी 3 राज्यों में बीजेपी को भारी बहुमत से जीत मिली है, उसी को लेकर के डिबेट हो रही है। और बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और बाकी कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियाँ हैं, उनके प्रवक्ता हैं। दोस्तों आप लोग डिबेट को देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि डिबेट में आप लोग को काफ़ी मज़ा आएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं अंत तक, फिर लास्ट में बात करते हैं इस पर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो मैं समझता हूं आपके अगर बात को माना जाए तो फिर तो चुनाव ही नहीं कराए, बिना चुनाव कराए डिक्लेयर कर दें बीजेपी को, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दें। इसी तरह की बात कर रहे हैं आप। ये जीत हार होती है, बड़ा सिंपल सवाल कोशिश भी करी जाती है। सर 2024 के लिए आपका मुद्दा क्या होगा? एक मुद्दा बता दीजिए आप, ये मुद्दा चलेगा भाई 2024 में, ये हमारा नैरेटिव है, कुछ नया बुना आपने 2019 से लेकर आज तक सुलेमान साहब? नहीं नया नहीं, जी जी जी। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में, जमहूरी निजाम में, प्रजातंत्र में हार जीत होती है, मुद्दे होते हैं, मुद्दे उठाए जाते हैं। मैं आपसे आज पूछता हूं, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, सबसे पहला वादा था मोदी की गारंटी, आप कहते हैं ना 2 करोड़ नौकरी दूंगा साहब नौजवानों को, 20 करोड़ नौकरी दी 10 साल में। इसका कोई जवाब है? वादे करते जाओ, झूठ बोलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। नहीं, उसके आगे सुनिए, काला धन लाऊंगा, काला धन बढ़ गया। स्विस बैंकों में भी एक रिपोर्ट थी पिछले साल की। तमाम इस तरह की बातें हैं। आज का दिन इस बहस का नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने पूरा उनका भाषण सुनाया, सुधांशु जी ने तारीफें करी, आप भी ये कह रहे हैं कि 24 में अब कुछ बचा ही नहीं है, तो मैं यही सवाल पूछ लेता हूं कि जो मैनिफेस्टो थे, जो प्रोमिसेस थे पार्लियामेंट के इलेक्शन के 14 के और 19 के, वो सारे पूरे हो गए? बताएं, किसानों की आय दुगनी हुई? फितरत की बात कर रहे हैं, इंसानी फितरत चाहिए होती है ना सुलेमान साहब, समझते हैं फितरत? आप इंसानी फितरत को समझते हैं सुलेमान साहब? इंसानी फितरत क्या होती है? जी आपसे ज्यादा नहीं समझता हूं, जो भी थोड़ा बहुत समझता हूं वही समझता हूं। देखिए अंतर है, मैं अंतर बता रहा हूं दोनों पार्टियों का। कांग्रेस को हारने की आदत हो गई है और बीजेपी को जीतने की आदत हो गई है। ये अंतर है, ये हमारी इंसानी फितरत है, ये सोच का समझ है। और सुधांशु जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, 2 करोड़ नौकरी दे दी आपने, देखिए ऐसा होता है ना, काला धन वापस आ हारने गया। की आदत होती है ना, जीतने की आदत होती है। मेरा यह मानना है कि अगर आप हारे हैं तो आपको उसके लिए, जीत के लिए तैयारी करना चाहिए, और अगर आप जीत गए तो उसका अहंकार, घमंड और तकब्बुर नहीं करना चाहिए कि जीतने की आदत हो गई है। वक्त ऐसे बदलता है ऐसे, और अगर आप झूठ बोल के वादे करके सरकारें बनाते हैं और कल को आप जनता को वो साबित नहीं कर पाते हैं तो जनता आपको बाहर कर देती है। जिस तरह कांग्रेस को आप राइट ऑफ कर रहे हैं 2018 में, मैं कौन होता हूं राइट ऑफ करने वाला? वो राइट ऑफ देश की जनता करेगी सर, अगर करना होगा। मैं कौन, मैं छोटा सा एंकर हूं, मैं कसम से उन पत्रकारों में नहीं हूं सुलेमान साहब जिनको लगता है, ना ना सुनिए, मैं कम से कम उन पत्रकारों में नहीं हूं जिनको लगता है कि मेरे कहने से सरकार बन भी रही है और मेरे कहने से सरकार बिगड़ रही है। मैं इस मुगालते में नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। सुधांशु जी आपका जवाब? बेवकूफी की बात है, बिल्कुल बेवकूफी की बात है कि हारने की फितरत हो गई है। कोई मजा आता है हारने में? किसी को? आदमी लड़ता है, हारता है, जीतता है। आप नहीं समझ पा रहे हैं मेरी बात। हारने की फितरत हो गई है, जीतने की फितरत हो गई है, सब बात सारा बेवकूफी की बात है। और मैं चापलूसी की बात कहता हूं ये नहीं, आप बीजेपी की चापलूसी की बात कर रहे हैं। हम सबका सम्मान कर रहे हैं, कदर कर रहे हैं। आप मुझे कोई सर्टिफिकेट दे सकते हैं, मैं सभी सर्टिफिकेट का सम्मान करता हूं। खान साहब को बहुत इस बात पे बुरा लग रहा है कि कह दिया गया हारने की आदत हो गई है, तो मैं याद दिला देना चाहता हूं, एक नहीं अनेक राज्यों में, उत्तर प्रदेश में 1989 में आप गए, 84-85 में आखिरी बार जीते थे, उसके बाद से हारने की आदत हो गई। सुधांशु जी अभी हिमाचल, कर्नाटका, तेलंगाना, बिहार में 6 महीने में जीते अरे भाई अभी
अब आप बोल चुके हैं, मैं बोल रहा हूं मान्यवर, आप बोल रहे थे, मैंने इसलिए आपको अभी आदत बता रहा हूं। बिहार में आपकी 1985 के बाद से हारने की आदत हो गई है। पश्चिम बंगाल में 1977 के बाद से हारने की आदत हो गई है। आपकी आखिरी सरकार तमिलनाडु में 67 में बनी थी, उसके बाद से हारने की आदत हो गई है। इसलिए ऐसा नहीं कहा गया है। और आप 135-36 साल के इतिहास में अपने सबसे मैं भी जवाब दूंगा आपका। 2 बार पार्टी को टेक्निकली, हाँ बिल्कुल दीजिएगा साहब, टेक्निकली आपके पास लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के लायक भी ऑफिशियल संख्या नहीं है जो 55 सांसद होने चाहिए। 44 थे 2014 में और 52 है 2019 में। उसके बाद आदत ये नहीं है, आदत ये हो गई है कि अहंकार की आदत हो गई है कि उसके बाद भी मोदी जी को गाली बकने की आदत हो गई है। और जनता जो है, आप जितनी नफरत उनके प्रति उगलते हैं उतना जनता उनको मोहब्बत देती। अब आपकी बातों का तथ्यात्मक जवाब देता हूं मान्यवर, यही तो समस्या है। 2 करोड़ नौकरी नहीं, 2 करोड़ रोजगार के अवसर कहा था। अगर आप 2 करोड़ नौकरी कहेंगे तो 10 साल में 20 करोड़ नौकरी, इस देश में 27 करोड़ तो परिवार है, सब नौकरी करेंगे, तो नौकरी देगा कौन? 34 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना में उन्होंने प्राइमा फेसिया लोन लिया है। यदि हम ये कहें कि उसमें सिर्फ आधे लोगों ने कोई एक रोजगार का अवसर क्रिएट किया होगा तो उसके हिसाब से कम 16 करोड़ रोजगार के अवसर क्रिएट हुए होंगे। यदि पीरियोडिक लेबर सर्वे का डाटा आप देखें तो इस समय बेरोजगारी की दर 6 कुछ प्रतिशत पे आ गई है, जो पिछले 5 साल में यानी प्री कोविड एरा से हम अब बेहतर स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर भी कोई कहेगा इस आंकड़े पे, डाटा पे विश्वास नहीं है, तो मैं यह भी बताना चाहता हूं 37 किलोमीटर प्रतिदिन की सड़क बन रही है तो आसमान से जिन्नात आके नहीं बना रहे हैं। अगर 70 से अधिक एयरपोर्ट बन गए हैं तो बनाने वाला तो कोई है। यदि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम दुनिया में तीसरे नंबर के देश हो गए हैं, 7.5 करोड़ परिवारों में कोई ना कोई एक ऑटोमोबाइल है, तो वो बनाने वाला तो कोई है। 4 करोड़ गरीबों के आवास बने हैं तो बनाने वाला तो कोई होगा। यदि हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया के नंबर 2 के देश बन गए हैं तो बनाने वाला तो कोई होगा। अब मतलब ये कोई आसमान से भूत और जिन्न तो आके बना नहीं रहे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आप आंकड़ों में देखना चाहें तो बात कर लीजिए और हकीकत में देखना चाहिए तो बात कर लीजिए। इसलिए चाहे विकास हो, राष्ट्रीय सुरक्षा हो, रोजगार हो, उन सारी चीजों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का विचार और आप लोगों के विचार में बहुत एक भारी अंतर रहता है। और दूसरी एक और भी बात कहूं, आपने मत प्रतिशत की बात बहुत अच्छी कही, तो यह भी याद कर लीजिए 2018 में हमारा परसेंटेज ऑफ वोट आपसे ज्यादा था मध्य प्रदेश में, मगर फिर 2019 का लोकसभा याद करिए, राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों में 50% क्रॉस किए हैं। हमने आपको कम से कम 15% वोट से पीछे कर दिया था। तो विधानसभा में यह परसेंटेज ऑफ वोट है और वो आगे। अब इसमें भी एक अच्छी बात बता देता हूं, राजस्थान में भी हम हारे, सॉरी कर्नाटक में भी हम हारे थे तो 38% वोट था हमारा, जो 75 साल के हाईएस्ट वोट पे थे। आपको 4% मिला था, किससे? जेडीएस से। इस बार मारा जा रहा तेलंगाना में जो कांग्रेस की जीत है उसमें बीआरएस का वोट इनकी तरफ शिफ्ट हुआ है, जिसमें चुनावी विश्लेषकों का कहना है, हम तो इस ढंग से नहीं देखते, मुस्लिम वोट उस समय जेडीएस से कांग्रेस में शिफ्ट हुआ था, मुस्लिम वोट बीआरएस से कांग्रेस में शिफ्ट हुआ है। अब साहब अगर यह चीज होगी तो यह बहुतों की पेशानी पे बल लाने वाली होगी। अखिलेश यादव जी के लिए भी, नीतीश कुमार जी के लिए भी, ममता जी के लिए भी, और इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म फेम वाले स्टालिन साहब उदयनिधि के लिए भी, और वाईएसआर के लिए भी। तो मेरे ख्याल से ये जो एक जवाबी कव्वाली है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन के उभरने वाली है। तो मैं कह रहा हूं इस चुनाव के परिणाम के अंदर के बहुत सारे मायने। और एक मैं दीपक जी और कहना चाहूंगा, इन्होंने अभी आपसे कहा आप भी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, आज के इस दिन के सुखद अवसर के साथ एक दुखद याद भी जुड़ी है। आज 3 दिसंबर है, भोपाल गैस त्रासदी की बरसी है। आज हमें याद दिलाते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता ने वो कितना भीषण त्रास सहा था, और एंडरसन को सरकारी जहाज में बैठाकर पूरे जलवाए जलाल के साथ भोपाल से दिल्ली और फिर दिल्ली से अमेरिका भेज दिया गया था। और उसके बाद राजीव गांधी जी की सरकार ने सबसे हलफनामा लिखवा लिया था और सबको लगा था कोर्ट से कंपनसेशन मिलेगा, फिर कोई कंपनसेशन नहीं मिला था। तो मुझे लगता है कि ये जो पुरानी कारगुजारियां थीं उनकी भी एक झलक याद रखने की जरूरत है। तो कितनी असंवेदनशीलता से सरकारें चलाई जब आपका सबसे मतलब प्रचंड बहुमत था, और हमने कितनी संवेदनशीलता के साथ सरकारें चलाई। आज प्रधानमंत्री ने क्या बोला कि किसी भी दल की सरकार हो, हमारे तमिलनाडु के कार्यकर्ता, हमारे बंगाल के कार्यकर्ता, आंध्र प्रदेश के कार्यकर्ता, किसी की भी सरकार हो, मगर साइक्लोन में जी जान से प्राणपण के साथ भाजपा कार्यकर्ता जुड़ जाएं। यह अंतर है हमारी अप्रोच और आपकी अप्रोच। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट करके बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, और जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पे उसी टाइप की वीडियो देखने को मिलती है।
तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी से।